टू द ह्यूमन फिजियोलॉजी लेक्चर्स। आज हम पढ़ेंगे पोस्चरल हाइपोटेंशन के बारे में। इसे ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन भी कहते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि जैसे ही पोस्चर चेंज होता है फ्रॉम लाइंग टू इरेक्ट, यानी लाइंग पोस्चर से जैसे ही इरेक्ट पोस्चर में आते हैं, सडन फॉल इन ब्लड प्रेशर जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है। ब्लड प्रेशर डिक्रीज़ हो जाता है तो ब्रेन को भी ब्लड सप्लाई जो है वो कम हो जाती है, ब्रेन को ब्लड सप्लाई कम मिलती है, ठीक है, जिसकी वजह से ब्रेन में सिम्टम्स ऑफ सेरेब्रल इश्कीमिया, तो सेरेब्रल इश्कीमिया के जो है सिम्टम्स नज़र आने लग जाते हैं जब ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाती है, ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, और उस कंडीशन को हम बोलते हैं पोस्चरल हाइपोटेंशन। और बेसिकली इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है, जब कार्डियोवैस्कुलर कंपनसेटरी मैकेनिज़म्स जो हैं पोस्चरल चेंज होने पर या तो स्लोली मेंटेन कर पाती हैं ब्लड प्रेशर को या स्लो मेंटेन कर पाती हैं एडिक्वेट सेरेब्रल ब्लड फ्लो को, तो इन दोनों कंडीशन में पोस्चरल हाइपोटेंशन हो जाती है। हाइपोटेंशन यानी बीपी का ड्रॉप होना, कम होना, और बीपी का ड्रॉप अगर होता है तो उस कंडीशन में अगेंस्ट द ग्रेविटी ब्रेन की तरफ ब्लड को ऊपर पहुंचाना मुश्किल हो जाता है अगर बीपी फॉल हो जाता है। सो दिस कंडीशन इज़ नोन एज पोस्चरल हाइपोटेंशन। इसके क्या क्या कॉजेज़ हो सकते हैं? पहला कोई कॉज हो सकता है कि डिक्रीज इन ब्लड वॉल्यूम ही ऑलरेडी कम हो, यानी ऐसा कोई पर्सन जिसकी ब्लड वॉल्यूम कम है वो लाइंग से इरेक्ट पोस्चर में आता है, तो उस कंडीशन में कंपनसेटरी मैकेनिज्म जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की होती हैं वो स्लो टू डेवलप, यानी कंपनसेट करने में उनको टाइम लगता है, वो स्लोली उसको कंपनसेट करती हैं, जिसकी वजह से इंडिविजुअल जो है वो सफ़र करता है पोस्चरल हाइपोटेंशन से। दूसरा कारण हो सकता है कि सिंपैथेटोलाइटिक ड्रग्स जो सिंपैथेटिक एक्टिविटी को डिक्रीज़ करती हैं, डिक्रीज सिंपैथेटिक एक्टिविटी, जिसकी वजह से इस जो पोस्चरल हाइपोटेंशन है वो पर्सन्स में देखने को मिलती है। और ऐसा उन लोगों में ज़्यादा देखा जाता है जो पर्सन्स जो हैं वो लेते हैं सिंपैथेटोलाइटिक ड्रग्स, यानी सिंपैथेटिक एक्टिविटी को डिक्रीज़ करने वाली ड्रग्स लेते हैं। तीसरा कंडीशन हो सकती है या कॉज हो सकता है डिसफंक्शन ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ऑलरेडी नर्वस सिस्टम में कोई डिसफंक्शन है और इसका कोई भी कारण हो सकता है, जैसे कि कोई सर्जिकल सिंपैथेक्टोमी, तो सिंपैथेक्टोमी अगर हो जाए सर्जिकली तो सिंपैथेटिक सिस्टम जो है उसका एक्टिवेशन स्लो होगा। दूसरा हो सकता है कि कोई ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी हो जाए कुछ डिसीजेज़ में, ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी की वजह से जो है ऑटोनॉमिक सिस्टम में स्पेशली सिंपैथेटिक एक्टिविटी डिक्रीज होने की वजह से ऐसा हो सकता है, पोस्चरल हाइपोटेंशन डेवलप हो सकती है। और ऐसा कब कब हो सकता है? डायबिटीज़ मेलाइटस में, सिफिलिस में एंड पार्किंसंस डिसीज़ में। इसके बारे में हम अपने लेटर चैप्टर्स में पढ़ेंगे। और तीसरा मेन कारण हो सकता है प्राइमरी ऑटो इम्यून फेलियर, किसी भी वजह से ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में का फेलियर हो जाए तो उस कंडीशन में भी पर्सन सफ़र फ्रॉम पोस्चरल हाइपोटेंशन। तो पोस्चरल हाइपोटेंशन और ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन पे कई बार एमसीक्यू क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं, कॉजेज़ पूछ लिए जाते हैं, वाइवा वॉइस में से पूछा जाता है। तो अगर आपके चैप्टर समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। इसी तरीके के और चैप्टर्स को पढ़ने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक टू यू।